गंभीर बीमारी है और अगर अस्पताल ले गए, पैसे तो है नहीं, ये बच्चे कर्ज कर देंगे, ब्याज से पैसा लाएंगे, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन बच्चे जीवन भर कर्जदार रह जाएंगे। मुझे मेरे बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना है और इसलिए मां बीमारी सहती थी, बच्चों को कहती नहीं थी। लेकिन दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है, हर मां का दुख समझता है, हर बहन की पीड़ा समझता है और इसलिए आयुष्मान भारत योजना से हमने हर परिवार तक आयुष्मान योजना से अस्पताल में एक भी रुपया खर्च किए बिना उसकी अच्छे से अच्छी सेवा हो, बीमारी जाए, इसके लिए बेटा काम कर रहा है। आप सोचिए, आप जैसे त्रिपुरा के लगभग 2 लाख साथियों ने अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार ने जो जन औषधि स्टोर खोला है, उससे भी गरीबों के लाखों रुपये बच रहे हैं। जो दवाई कभी 100 रुपये में मिलती थी, वो 10-15 रुपये में मिल जाती है। साथियों, गरीबों के घर बनाने में तो त्रिपुरा ने देश के अनेक बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। आपने जो काम किया है गरीबों का घर बनाने का, आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। ऐसा काम आप लोगों ने किया। मैं दिल्ली से जब भी यहां की वाम सरकार को, क्योंकि मैं 14 में आया तो उस समय तो यहां वामपंथियों की सरकार थी, और उस समय मैं गरीबों के घर तेजी से बनाने के लिए कहता था तो वो सुनते ही नहीं थे, उनको परवाह ही नहीं थी। उनकी प्राथमिकता 1 पॉइंट एजेंडा था, क्या? चंदा उगाही, चंदा इकट्ठा करो बस, और लोगों को डराओ, झंडा गाड़ो, और झंडा नहीं गाड़ा तो डंडा मारो। यही काम था उनका। जैसे ही आपने यहां डबल इंजन सरकार बनाई तो देखते ही देखते त्रिपुरा के 3 लाख गरीब परिवारों को अपने घर मिल गए। छोटा सा त्रिपुरा, 3 लाख परिवारों को पक्का घर मिलना, ये अपने आप में आजादी के 75 साल में नहीं हो पाया भाई। आज त्रिपुरा में हजारों नए घरों पर काम चल रहा है और मैं मेरे सभी त्रिपुरा वासियों को कहना चाहता हूं, जो इस गरीबों के लिए घर की योजना है, उसके जो लाभार्थी हैं, अगर अब तक उनको घर नहीं मिला है, आपको मैं विश्वास देता हूं 16 तारीख को मतदान के बाद हमारी जब सरकार बनेगी, फिर से गरीबों को घर देने का काम आगे बढ़ेगा। और आप विश्वास कीजिए, ये आपके सेवक, आपके मोदी का आपको वादा है, वादा। इस वर्ष के केंद्र सरकार बजट में भी हमने रिकॉर्ड लगभग 80,000 करोड़ रुपए हमने गरीबों के लिए घर बनाने के लिए खर्च करना तय किया है। इसलिए जब 16 फरवरी को आप वोट डालने जाएं तो याद रखिएगा, लेफ्ट कांग्रेस वालों की इन पैसों पर नजर है।
ये